मरने के बाद जब आप नर्क में जाओगे तो आपके साथ वहाँ क्या क्या होता है ये इस फिल्म में पूरी तरह बताया जाता है। कहानी शुरू होती है एक फायर फाइटर आग बुझाने वाला आग बुझाते समय एक हादसे का शिकार हो जाता है। वह ऊंचाई से गिर पड़ता है। गिरते समय वह जिस छोटी लड़की को बचा रहा था उसे अपने सीने से चिपका कर रखता है। अजीब बात यह है कि उसे कोई चोट नहीं लगती। बची हुई लड़की अपने माता पिता के पास दौड़ जाती है। फायर फाइटर भी उठकर उनके पास जाता है और पूछता है कि सब ठीक तो है, लेकिन माता पिता सिर्फ अपनी बेटी की चिंता में लगे रहते हैं। वे फायर फाइटर की बात सुनते ही नहीं। तभी उसे पास से कोई आवाज सुनाई देती है। वह चारों तरफ देखता है। एक खतरनाक इमारत के नीचे उसे दो काले कपड़े पहने हुए लोग दिखते हैं। वह उन्हें जोर से चिल्लाकर कहता है कि जल्दी वहाँ से हट जाओ, लेकिन जब वह मुड़ता है तो चौंक जाता है। वहाँ जमीन पर उसका अपना शरीर पड़ा हुआ है। उसके साथी जो कुछ कर रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि वह मर चुका है। तभी वे दो काले कपड़े वाले लोग उसके पास आते हैं और खुद को बताते हैं कि वे नर्क के दूत मैसेंजर हैं। वे कहते हैं कि यह आदमी वही खास व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे। इतने बहादुरी से अपनी जान गंवाने वाला आत्मा 422 साल बाद फिर मिला है। छोटी लड़की फायर फाइटर को दो अंगूठे दिखाकर तारीफ करती है। अब वे उसे नर्क ले जाने वाले हैं। फायर फाइटर यह मानने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि अभी उसने अपनी माँ से ठीक से विदा भी नहीं ली, लेकिन अगले ही पल उसके पैर हवा में लटक जाते हैं। उसके पीछे एक बड़ा प्रकाश का चित्र दिखता है और उसे नर्क में खींच लिया जाता है। नर्क में चारों तरफ नई नई मरी हुई आत्माएं घूम रही हैं। यहाँ उसे 7 पापों 7 गुनाहों की जांच से गुजरना होगा। अगर वह सब में बेकसूर साबित होता है तो ही उसे नया जन्म मिल सकता है। लेकिन फायर फाइटर को नया जन्म नहीं चाहिए। वह सिर्फ घर जाकर अपनी माँ से मिलना चाहता है। 3 नर्क दूत इकट्ठे होते हैं। तीसरा दूत एक समझदार और गंभीर दिखने वाला आदमी है जो बाकी दोनों का बॉस है। तीनों फायर फाइटर को नर्क के दरवाजे के पास ले जाते हैं। दरवाजा खुलता है। सबसे ऊपर एक बड़ा कुर्सी दिखती है। छोटी लड़की खुशी से चिल्लाती है कि यह सच में बहुत न्यायप्रिय आत्मा है, लेकिन पहली मंजिल ही हत्या वाला नर्क है। नर्क में सजाएं छोटे गुनाह से शुरू होकर बड़े गुनाह तक होती हैं। मतलब हत्या फायर फाइटर का सबसे छोटा गुनाह माना जा रहा है। एक फायर फाइटर जो रोज लोगों की जान बचाता है उसे हत्या का आरोप लगाया जाता है। फायर फाइटर कहता है कि उसने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन दूत समझाते हैं कि अगर तुम्हारी बातों, हरकतों या सोशल मीडिया की हिंसा से किसी की मौत हो जाए तो वह भी हत्या का गुनाह माना जाएगा। अचानक फायर फाइटर के पैरों के नीचे का पत्थर फट जाता है और लावा का ज्वालामुखी बन जाता है। नीचे देखने पर अनगिनत आत्माएं जल रही हैं। वे सब जिंदगी में हत्या जैसे पाप करके आए हैं। फायर फाइटर दया आकर किसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह किसी का हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है एक भयंकर चेहरा वाला व्यक्ति उसे डांटता है। वह हत्या वाले नर्क का राजा दावांग है। दावांग पूछता है कि एक आग बुझाने वाले काम में तुमने अपने साथी को बचाने क्यों छोड़ दिया, जिसकी वजह से वह मर गया। फायर फाइटर शर्म से कुछ बोल नहीं पाता। 2 जज मिलकर उसे डरपोक और अपनी जान बचाने वाला बताते हैं और सजा देने की तैयारी करते हैं। तभी फायर फाइटर की तरफ से बचाव करने वाला नर्क दूत आगे आता है। वह सच्चाई बताता है। उस वक्त इमारत गिरने वाली थी। साथी ने खुद कहा था कि पहले तुम अंदर जाकर लोगों को बचा लो, फिर मुझे बचाना। उस दिन फायर फाइटर ने 8 लोगों को बचाया था। जब वह साथी को बचाने गया तो इमारत गिर गई। सब सुनकर दावांग फैसला सुनाता है कि फायर फाइटर बेकसूर है। नर्क की यह सुनवाई फायर फाइटर के दिल से एक बड़ा बोझ हटा देती है। अच्छे लोग हमेशा खुद को कोसते रहते हैं कि उन्होंने और अच्छा नहीं किया। इसके बाद वे नाव से मिंग नदी पार करके अगली मंजिल पर जाते हैं। यह आलसीपन, सुस्ती वाला नर्क है। यहाँ समय और जिंदगी बर्बाद करने वालों की जांच होती है। इस नर्क का राजा चूजियांग फायर फाइटर पर मुकदमा चलाने से ही मना कर देता है, क्योंकि वह हमेशा मेहनत करता था। एक बिल्ली को बचाने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल देता था। राजा बहुत प्रभावित होता है और कहता है कि वह अपने नर्क में फायर फाइटर की कांस्य प्रतिमा बनवाएगा। राजा के आदेश पर फायर फाइटर की नाव को आगे धकेल दिया जाता है। वह घूमकर देखता है तो एक डरावना दृश्य दिखता है। एक बहुत बड़े चक्के पर हजारों लोग भरे। वे लगातार भागते रहते हैं। अगर चक्का उन्हें दबा दे तो कुचल जाते हैं। आलसी लोग यहाँ हमेशा भागते रहते हैं। यह उनकी जिंदगी बर्बाद करने की सजा है। फायर फाइटर डर जाता है। 2 नर्क दूत कूदकर नाव पकड़ लेते हैं। वे राजा से फायर फाइटर की पूरी जिंदगी देखने की गुजारिश करते हैं। असल में वह कई नौकरियां करता था। आग बुझाने के बाद रात को बारबेक्यू शॉप में काम करता। छुट्टी के दिन स्नान घर में फर्श साफ करता। आधी रात को भी आराम नहीं करता। सब अपनी बीमार माँ और स्कूल पढ़ रहे छोटे भाई के लिए करता था। हर कमाई उन्हें भेज देता था।
मरने तक उसने कभी आराम नहीं किया। यह सुनकर चूजियांग द्रवित हो जाता है और फायर फाइटर को बेकसूर घोषित कर देता है। फिर वे तीसरी मंजिल की ओर जाते हैं। रास्ते में बहुत सारी गुस्साई हुई आत्माएं, अन्याय से मरे लोग आ जाती हैं। दो दूत हथियार निकालकर फायर फाइटर की रक्षा करते हैं। आत्माओं को मारते समय वे बताते हैं कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार दुनिया में अन्याय से मरा है, उसी की वजह से यहाँ बवाल हो रहा है। फायर फाइटर घबरा जाता है और सबसे पहले अपनी कमजोर माँ का ख्याल आता है। किसी तरह आत्माओं से बचकर निकलते हैं। मुख्य दूत दुनिया में जाकर पता लगाने जाता है कि कौन अन्याय से मरा है। वह फायर फाइटर के घर जाता है। वहाँ माँ को जीवित देखता है। माँ बोल नहीं सकती, इशारों से पूछती है कि तुम कौन हो। दूत आंसू बहाकर झूठ बोलता है कि वह फायर फाइटर द्वारा बचाया गया व्यक्ति है। माँ की आंखें नम हो जाती हैं। वह दूत को गले लगा लेती है। वहाँ पता चलता है कि अन्याय से मरा हुआ फायर फाइटर का छोटा भाई है। भाई की आत्मा दूत को देखकर भाग जाती है। दूत पीछा करता है। भाई की मौत का राज पता चलता है। सेना में ड्यूटी के दौरान एक नए सिपाही की बंदूक अनायास चल गई। भाई घायल हो गए, लेकिन मिडिल लेफ्टिनेंट मीडियम अधिकारी ने अपनी तरक्की बचाने के लिए भाई को जिंदा ही दफन करवा दिया। भाई एक दिन तक जमीन के नीचे जिंदा रहा और मरकर बदला लेने वाली आत्मा बन गया। अधिकारी ने झूठ बोला कि भाई भाग गया। डिजर्टर। नया सिपाही डर और अपराध बोध में जी रहा था। दूत ने सब देखा। आखिरकार नया सिपाही माँ के पास जाकर सच बताने और खुद को फांसी लगाने जाता है। भाई की आत्मा अंत में नया सिपाही को बचाने की गुजारिश करती है और कहती है कि अब वह उसे माफ कर चुका है। भाई की नाराजगी शांत हो जाती है। दूसरी तरफ फायर फाइटर ने झूठ, अन्याय और विश्वासघात वाले नर्क पार कर ली, लेकिन हिंसा वाले नर्क में समस्या आ गई। स्कूल के समय उसने छोटे भाई को बिना वजह पीटा था। भाई बहुत कमजोर और कुपोषित था। पीटने के बाद वह घर छोड़कर चला गया था, इसलिए भाई ने कभी माफ नहीं किया। इस नर्क का राजा उसे दोषी ठहराता है। सजा देने वाला होता है तो बाकी दो दूत मदद मांगते हैं। मुख्य दूत भाई के शव के मामले में व्यस्त। वह कहता है कि आखिरी नर्क के साथ मिलाकर एक साथ सुनवाई कर, लेकिन अगर असफल हुए तो दोनों नर्क की सजा मिलेगी और हमेशा के लिए नर्क में रहना पड़ेगा। माँ को पता चलता है कि बेटा भागने वाला नहीं था। वह सेना छावनी में जाती है। अधिकारी माँ को धक्का देकर गिरा देता है। भाई यह देखकर फिर से गुस्से वाली आत्मा बन जाता है। वह बहुत बड़ा होकर अधिकारी पर हमला करता है। दूसरी तरफ नर्क में भी तूफान आ जाता है। फायर फाइटर रेत में फंस कर दबने लगता है। बड़े भाई को देखकर चौंक जाता है। दूत उस वक्त उसे पकड़ लेता है। आखिरकार वे अंतिम नर्क, परिवार संबंधी नर्क पहुंचते हैं। यहाँ फायर फाइटर का सबसे बड़ा गुनाह था परिवार को चोट पहुंचाना। यहाँ यमराज खुद फैसला सुनाते हैं। फायर फाइटर को बोलने का मौका भी नहीं देते। उस रात उसने माँ को भी मारने की कोशिश की क्योंकि दोनों बच्चे परिवार नहीं चला सकते थे। भाई ने रोकर रोका था। माँ को सब पता था, लेकिन जब भाई माँ के सपने में जाता है और माँ से कहता है कि वह बड़े भाई को माफ कर दे, तो माँ बोलती है कि उसने कभी भाई को दोष नहीं दिया, सब गलती अपनी मानती। माँ और छोटे बेटे का गले मिलना देखकर सब भावुक हो जाते हैं। फायर फाइटर माँ के पास दौड़कर गिर पड़ता है। माँ ने माफ कर दिया तो नर्क उसे सजा नहीं दे सकता। आखिर में फायर फाइटर को नया जन्म मिल जाता है। अपनी जिंदगी में हम परिवार को बेहतर जीवन देने के चक्कर में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हमारा साथ और वक्त की होती है। अगर आपके पास मौका है तो अपने परिवार को समय दो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।